Hi, welcome friends. Welcome to Rajiv Stock Motivation. Today we are going to cover Exide Industries Limited. The share is on 493.60, which is 52.30 up in the last 6 months. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनको क्या प्रॉफिट हो रही है और आगे फ्यूचरिस्टिक कैसे हैं वो ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। जैसे कि लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को भी हम ध्यान में दें तो डिसेंट है, उतने खराब भी नहीं है, अच्छे अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं बोल सकते हैं। जितनी बड़ी वैल्यूएशन मार्केट वैल्यूएशन है कंपनी की उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, अच्छे हैं। 176.45% दिखाई पड़ रहे हैं 5 इयर्स के अंदर में रिटर्न। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, मिड कैप टाइप की कंपनी है, 41,896, इवन मैं तो बोलूँगा लार्ज लार्ज कैप कंपनीज है जहाँ पे 41,896 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टॉक की पी रेशियो अभी 47.9 चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। तो ये आप पर्टिकुलर इस स्टॉक के ऊपर रिसर्च अपना पूरा रखें जिससे कि आप डिसीजन लेने में आपको सहूलियत हो। बाकी बुक वैल्यू देख सकते हैं 152, 152 रुपए की बुक वैल्यू के साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है कंपनी के अंदर। डिविडेंड भी अच्छी खासी अनाउंस करती है कंपनी, जैसे 0.41% डिविडेंड यील्ड है कंपनी के अंदर। और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक दे देती है। जहाँ तक कि फेस वैल्यू की सवाल है, रिटर्न इन इक्विटी देख सकते हैं 7.05% दिखाई पड़ रही है। और कंपनी की जो फेस वैल्यू है अभी 1 रुपए के ऊपर दिखाई पड़ रही है, 1 रुपीज की फेस वैल्यू दिखाई पड़ रही है। बाकी प्रॉस के ऊपर ध्यान दें कि अच्छाई क्या कंपनी में ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, डेप्ट नहीं है कंपनी के अंदर में। तो काफी अच्छी चीज है ना कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उतनी सोचेगी नहीं कंपनी की हमारे पास कैश रिजर्व है या नहीं है, क्योंकि डेप्ट तो है नहीं कंपनी के ऊपर ज्यादा। और कॉन्स के ऊपर देख सकते हैं स्टॉक की जो ट्रेड है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से ऊपर कर रहा है, काफी 3.25 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर कर रहा है स्टॉक ट्रेड। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है, जैसे कि हम नंबर्स पे ध्यान दे रहे थे, फाइनेंशियल नंबर्स पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के नंबर्स बढ़े हैं। जून के क्वार्टर्स में देख सकते हैं हम सेल्स के नंबर 4436 4,436 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू मार्च, दिसंबर, सितंबर। ये सारे क्वार्टर से अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, डेफिनेटली अगर सेल्स ग्रोथ पर होगी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ही, कंपनी के एक्सपेंसेस करेगी ही कंपनी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी जंप है 473 करोड़ दिखाई पड़ रही है 448 से। तो लगभग हम बोल सकते हैं 10% के आसपास, ये उससे थोड़ा सा नीचे 8% की जंप है लास्ट क्वार्टर के अंदर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के अंदर में कंसिस्टेंट है 11% यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अदर इनकम सोर्स जो कि कम है, अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन कंपनी के 144 करोड़ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 316 करोड़, जो कि बढ़ी है लास्ट 2 क्वार्टर से। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद अगर हम लोग नेट प्रॉफिट पे ध्यान दें कि टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है, 221 करोड़। 221 करोड़ लास्ट क्वार्टर के मुकाबले काफी अच्छा है। लगभग परसेंटेज में बात करें तो 15 to 20% आप है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अर्निंग पर शेयर 2.59 दिखाई पड़ रही है, जो भी लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी का 5 साल के अंदर उतना नहीं दिखाई पड़ रहा है 3%, बट लास्ट के 3 साल के ऊपर हम नजर डालें तो कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 17% से बढ़ी है, 17% की है। और यहाँ पे ये वन ऑफ द रीजन भी हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टॉक्स के अंदर में आप देख सकते हैं कितना डिमांड है। तो डेफिनेटली इस टाइप की कंपनी में काफी डिमांड रहने वाला है आने वाले टाइम में। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर में देख सकते हैं 10 इयर्स के अंदर 5%, 4% उतना डिसेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। CAGR देख सकते हैं कंपनी की 5 इयर्स पे 23% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 इयर्स पे कंसिस्टेंट बनाई हुई है कंपनी 16%, 5 इयर्स पे भी आपका 17% दिखाई पड़ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंटली बनी हुई है
प्रमोटर्स की होल्डिंग 45.99% है जून के क्वार्टर्स में, जो कि दिसंबर और मार्च के क्वार्टर से कंसिस्टेंट है वो। एफआईएस होल्डिंग और डीआईएस होल्डिंग के ऊपर नजर डालते हैं तो एफआईएस होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, मार्च के क्वार्टर से 13.74% दिखाई पड़ रही है, और डीआईएस के अंदर 17.87%, जो कि लगभग 1% के आसपास घटी है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन के अंदर में। और पब्लिक की होल्डिंग 22.39%, पब्लिक की होल्डिंग लगभग 1.5% से बढ़ी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ओला, जैसे ओला इलेक्ट्रिक की शेयर जंप करी है लिस्टिंग के बाद। तो इस टाइप की कंपनी में, जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी, उसमें एक्सपेक्टेशंस है कि डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड कंपनी है इस टाइप की वर्क से। सो डेफिनेटली बैटरीज के अंदर में डील करती हैं तो अच्छा करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं, 52.30% इज क्वाइट कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर पसंद आया हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।